कृष्णा हेगड़े जी को सामने आना चाहिए। कृष्णा हेगड़े जी, मुझे बताइए, आखिरकार एक आरोपी तलोजा जेल से जिसको लाया जा रहा है थाने, पुलिस लेकर जा रही है, एसआईटी की टीम लेकर जा रही है, वो आरोपी सर कैसे बंदूक भी छीन लेता है, फायरिंग भी कर देता है, जवाबी पलटवार पुलिस की तरफ से सीधे उसकी अपर बॉडी में निशाने साधे जाते हैं और वो ढेर। इसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है आपसे। आपने खुद ही सुन लिए प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल, और वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये इनकाउंटर नहीं, ये आई वॉश है। कृष्णा हेगड़े। कमला जी, पहले तो ये विपक्ष और उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ताओं का दोहरा मापदंड है। पहले तो वो कह रहे थे कि उसको चौराहे में लेके मारना चाहिए, उसको वहां पर फांसी देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो लोग हैं जो उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते थे, जिनके कार्यकाल में साधुओं की हत्या हुई, जो लेडीज बार से 100-100 करोड़ रुपया वसूली करते थे, इनसे कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि अक्षय शिंदे जो है कोई साधु या संत नहीं था, उसके ऊपर पॉक्सो का चार्ज था, उसके ऊपर रेप का चार्ज था। उसने 3 साल और 4 साल के बच्चियों का रेप किया है, उनका शोषण किया है, और जो जनता है वो आक्रोशित है। आज वो फटाके बजा रही है, वो महाराष्ट्र में मिठाई बांट रही है। और ये जो लोग हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, अभी ये जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं ना कि वो कोई साधु संत नहीं था, उसको लेकर तो सर मैंने खुद बहुत शोज किए हैं। वो किस तरीके का दरिंदा था इस पर मैंने बहुत चर्चाएं की और कई शोज में तो आप भी आए। लेकिन ये जो आप मुझे तर्क दे रहे हैं ना कि देखो जी कितना अच्छा काम हो गया, लोग पटाखे चला रहे हैं, और जो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि अगर एनकाउंटर फेक भी है तो उस पर सवाल ना उठाओ, फिर सर इस देश की अदालतों को बंद कर दो आप, फिर इस देश के संविधान को आप ताक पर रख दो सर, फिर यहां पर आप तालिबानी राज लाना चाह रहे हो क्या? करना क्या चाह रहे हो आप? कैसे डिफेंड कर सकते हैं आप? रोमाना जी, एनकाउंटर फेक था, किसने बताया आपको? किसने बताया? उसने रिवॉल्वर जो पुलिस कर्मचारी तो आप मुझे दलील दीजिए ना। आप तो मुझे यहाँ पर उसके अपराधों की लिस्ट बताकर कह रहे हैं कि मान लो बढ़िया हो गया जी, ये मत कहिए ना फिर। वो तो हिस्ट्री शीटर था। उसने पुलिस से बंदूक छीनी, उसने गोली पुलिस पे चलाई, पुलिस गंभीर रूप से जख्मी है, दूसरा एक पुलिस इंजर्ड है, उसके पुलिस के दूसरे कर्मचारी ने उसके ऊपर गोली चलाई, वो रास्ते पे मर गया जब हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे थे। तो इसमें फेक एनकाउंटर की क्या बात है? दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो लोग हैं, सर फेक एनकाउंटर की बात ये है जिसका जिक्र अभी प्रियंका चतुर्वेदी कर रही थी कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने के लिए ये आई वॉश, इनकाउंटर नहीं, आई वॉश। देखिए, मुख्य आरोपी को क्या बचाना है? वो जो स्कूल है उसके ऊपर कार्रवाई की गई, वो ट्रस्टीज के ऊपर कार्रवाई की गई, वो टीचर्स को निकाला गया, वो पुलिस स्टेशन में जो कर्मचारी जिन्होंने लेट ये लिया, केस दर्ज किया, उनको निलंबित किया गया, सब हमने किया। और अभी आज अक्षय शिंदे है, उसने जो मनमानी की है, उसने जो पुलिस की कर्मचारी की हत्या करने की कोशिश की, उसकी जान गई। तो इसके ऊपर भी जो रेप एक्यूज्ड है उसके समर्थन करते हैं ये विपक्ष के लोग। शर्म नहीं आती है इनको? बिल्कुल शर्म नहीं आती है इनको। मैं आशुतोष वर्मा का रुख करती हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी, ये विपक्ष की कौन सी राजनीति है सर? अगर अपराधी ढेर हो रहे हैं तो आप लोगों के दिल में अपराधियों के लिए इतनी पीड़ा क्यों? और खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जब किसी खास मजहब, किसी खास धर्म के लोग होते हैं, खास जाति के लोग होते हैं, तब तो ये पीड़ा भर भर कर सामने आती है सर। आते हैं आप लोग मीडिया के सामने, बताते हैं कितनी तकलीफ में आप लोग, क्यों है ऐसा? जी रोमाना जी, देखिए, दो चीज़ें हैं। ये देश संविधान से चलेगा और इस संविधान की रक्षा करने के लिए यहाँ न्यायपालिका है, और न्यायपालिका की मदद करने के लिए कार्यपालिका है और विधायिका है। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका को अपने रास्ते से हटा रही है और फैसला ऑन द स्पॉट करने का एक नया कल्चर दे रही है। और ये बहुत खतरनाक कल्चर है, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट करने का जो कल्चर है कहीं धीरे धीरे हमारे लोगों के बीच में आ गया तो वो दिन दूर नहीं हो जाएगा कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई हुई और एक ने गोली मार दी और काम खत्म। ये किस तरीके का तर्क है? क्या इन काउंटर से या इनकाउंटर से क्या कहीं भी अपराध कम हुए हैं? पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार है, इनकाउंटर्स पे इनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा निकल रहा है? छोड़ दीजिए हिंदू है, मुसलमान है, सवर्ण है या पिछड़ा है, इन सब में बुनियादी सवाल ये है कि वो व्यक्ति क्यों मरा,
क्यों इसका फैसला ऑन द स्पॉट उसको सर पे गोली मारी गई? नहीं सर, आप क्या अभी बैठकर तो न्यायपालिका कह रहे हो यहाँ पर तर्कसंगत कि रह छोड़ गई? दीजिए वो कौन है, लेकिन क्या हमने देश तो की- देखा है ना सर किस तरीके से जाति अगर यादव है तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाकायदा आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से इनकाउंटर नहीं है तो सीधे सीधे हत्या हुई है। जाति अगर मुस्लिम है तो फिर किस तरीके से तकलीफ होती है समाजवादी पार्टी के नेताओं को, यादवों और मुसलमानों की अगर इनकाउंटर में मौत होती है उसके बाद, ये हमने देखा है ना सर। अब आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हो कि छोड़ दीजिए कौन क्या है, लेकिन छोड़ा तो नहीं जा सकता है क्योंकि आप ही लोग नहीं छोड़ने देते हैं। पर जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको लेकर चलती हूं प्रदीप भंडारी के पास। प्रदीप भंडारी, ये राजनीति चमकाने के लिए इनकाउंटर वाली ठोको नीति? रुमाना जी, मैं चाहूँगा मुझे 90 सेकंड का समय दिया जाए। रुमाना जी, अगर इनके आर्ग्यूमेंट को मैं एक्सटेंड करूं तो आप याद करिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बनारस ब्लास्ट केस के आतंकवादियों को भी रिहा करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोर्ट में प्ली दाखिल करी थी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए लोग ने सुप्रीम कोर्ट रात के अंधेरे में खुलवा दिया था। 2016 के अंदर अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया था पी चिदम्बरम ने, जिन्होंने संसद पे हमला किया था। समाजवादी पार्टी ने अभी तक किनको बैक किया, मैं सिर्फ तथ्य कोट करना चाह रहा हूं क्योंकि आपका शो जो है तथ्य पे, मैं एनकाउंटर पे 10 सेकंड में आ रहा हूं। मोहित खान एक रेपिस्ट है जिसने 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया, अभी तक समाजवादी पार्टी ने नहीं हटाया। वीर बहादुर पार अगेन रेपिस्ट है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। नवाब सिंह यादव अगेन रेपिस्ट है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बदोई का एमएलए जाहिद बेग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और आज रफी खान बॉम्ब फेक करेंसी के अंदर अरेस्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्व नेता है तो जाके थाने में कार्रवाई वो करवा सकती है, एफआईआर दाखिल कर सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आप कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र पे आऊंगा रुमाना जी। ये आदित्य ठाकरे जी का एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट किया था 20 अगस्त 2:26 पे। मैं तथ्य कोट करूंगा क्योंकि प्रियंका जी तथ्य नहीं कोट कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि लॉ क्या कहता है रुमाना जी। लॉ ये कहता है कि कोई भी एनकाउंटर होता है उस एनकाउंटर की एक जांच होती है, सीआईडी जांच होती है। सीआईडी जांच में भी अगर मान लीजिए किसी को भरोसा नहीं होता है तो जुडिशियल प्रोब होती है। इस सरकार ने सीआईडी जांच ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, तो अगर एनकाउंटर अगर विपक्ष को लगता है फेक है तो सीआईडी जांच के अंदर सामने आ जाएगा। परंतु अभी हमें हमारे पुलिस वालों का विश्वास करना चाहिए। नीलेश मोरे की भी जान उतनी महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि अक्षय शिंदे की जान। और हमने इस देश में देखा जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी कैसे मनसुख हिरेन के केस में 100 करोड़ रुपए इनको वसूलने थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट से, और उनने उसको जाके मरवा दिया था, उस पर पत्थर बांध के उसकी बॉडी जो है वो नीचे पाई गई थी। तो क्या ये चाहना चाह रहे हैं? और 10 सेकंड का समय और लूंगा मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी इनने झूठ बोला प्रियंका जी ने। 16 अगस्त को एक के केस जो है रिपोर्ट हुआ था, 16 अगस्त को एफआईआर हुई थी, 17 अगस्त को जो है वो अरेस्ट हो गया था अक्षय शिंदे। प्रिंसिपल को आरजी कार केस के अंदर जैसे ममता बनर्जी की सरकार बचा रही थी, यहां प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दाखिल की गई है। और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पे रुमाना जी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉन्ट्ररी ओपिनियन नहीं दिए जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कलकत्ता पुलिस के ऊपर दिया था। तो हम न्याय संगत काम कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि हमारे पुलिस वाले मूर्ख दर्शक बने रहे और गोलियां चलती रहे, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, तो वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का लिंक जिस तरीके से यहां पर अभी बताया प्रदीप भंडारी ने, फिर तो सर राजनीतिक संरक्षण देना आरोपियों को, उससे बेहतर तो सर फिर ठोको ही नीति है। नहीं रुमाना जी, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और ब्रजभूषण शरण सिंह वाले लोग हमको महिला सुरक्षा के बारे में ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। पहले अपने अंदर झांक के देखें आपके अंदर क्या हालात है। मैं तो कहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी की फंसी हुई राजनीति में इस प्रकार के ये काम करना। आपको याद है लखनऊ के गोमती नगर में क्या कांड हुआ था, जहां 16 अभियुक्त थे, वहां पर उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान और यादव का नाम विधानसभा में लिया था जो वहां मौके पे मौजूद नहीं थे। तो अपराधियों की जाति तो खुद मुख्यमंत्री देख के बताते हैं और प्रधानमंत्री तक ही बताते हैं कि कपड़ों से लोगों की जाति पे लोगों को पहचाना जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर उंगली उठा रही है? याद रखिए, ये गलत तरीका आपने देश में अपनाया है और ये अगर आगे बढ़ेगा ये बहुत खतरनाक रास्ते में जाएगा। मुझे लगता है अपराधियों की जाति ना देखें, काम करें, क्योंकि आप इनकाउंटर करते जा रहे हैं और यूपी में अपराध बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है महिला के ऊपर अत्याचार के ऊपर, डकैती पे, हत्याओं में। क्या किया 7 साल में योगी सरकार ने? अपने गिरामा में झांक के देखे, तब हमसे सवाल। मैं जवाब ले रही हूँ।
मैं जवाब ले रही हूँ। प्रदीप भंडारी एनसीआरबी के आंकड़ों को वो जिक्र कर रहे हैं और देखिए योगी सरकार जब आई तो यही कहा गया कि साहब हमारे राज्य में अब इस तरीके से कानून का राज होगा कि अपराधी या तो सीमा के पार होंगे या फिर होंगे ही नहीं, मतलब प्रदेश में तो नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी इसी को लेकर घेर रही है। वो कह रही है कि अगर अपराधी है ही नहीं, आपकी इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था है, तो फिर ये इनकाउंटर एक के बाद एक क्यों हो रहे हैं। और साथ ही साथ जाति बताने का काम आरोपियों की, वो तो वाकई में सही बात है। सदन में खड़े होकर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कितने सारे आरोपी थे, उसमें 2 ही का नाम लिया गया था। मैं कहना चाह रहा हूं अनुज सिंह के पिता को इनको सुनना चाहिए। अनुज सिंह के पिता ने अखिलेश यादव पे क्या टिप्पणी करी है वो जाके सुने। तो हम जाति के बीच में विभाजन की बात नहीं करते। विकास दुबे भी हमारे लिए क्रिमिनल है, अनुज सिंह भी हमारे लिए क्रिमिनल है और मोहित खान भी हमारे लिए क्रिमिनल है। मैं कहना चाहता हूं इन्होंने अभी तक नहीं जवाब दिया कि मोहित खान जिसने 14 साल की बच्ची का रेप किया वो अभी समाजवादी पार्टी के अंदर बना हुआ क्यों नहीं है, क्यों है। कुलदीप सेंगर को हमने पार्टी से हटाया था। बात करी एनसीआरबी के डेटा में तो वही एनसीआरबी ये भी कहती है रुमाना जी की महिलाओं के खिलाफ जो कन्विक्शन रेट है अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, नेशनल एवरेज से 180% ज्यादा है। तो इनके राज्य में केस नहीं रिपोर्ट होते थे, थाने में कार्रवाई नहीं होती थी, हमारे वहां कार्रवाई हो रही है, कन्विक्शन हो रहा है। वही एनसीआरबी की रिपोर्ट को पूरा पढ़ लेते तो समझ में आ जाता कि है। अभी तक ये नहीं जवाब देंगे कि हर जो है गुंडा समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़ा हुआ है, इनकी दिक्कत क्या है। क्या मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने 14 साल की बच्ची का रेप किया है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे, हमने कौन से आरोपी के डीएनए टेस्ट की बात करी। ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसे काम करते हैं रुमाना जी। ठीक है, ठीक है, लेकिन अनुज प्रताप सिंह के पिता ने तो एक और बात कही ना, वो जाति वाली बात अखिलेश यादव के लिए और योगी सरकार के लिए कि सिर्फ गरीबों का इनकाउंटर हो रहा है, ये भी तो बोला ना उन्होंने। कार्रवाई होगी, वो शायद आपकी सरकार के लिए बोला था। मैं वही कह रहा हूं जाति वाली बात अखिलेश जी के लिए। उनको ऐसा लगता है तो कोई भी व्यक्ति एनकाउंटर को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। मैं यही कह रहा हूं हम तो स्वागत करते हैं कि चैलेंज किया जाए क्योंकि हम न्याय में विश्वास रखते हैं। हम इनके जैसे नहीं है कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है, जो ये कहते थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी जो 14 साल की बच्ची का बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये सियासी आर पार इनकाउंटर को लेकर जो छिड़ी हुई है, पुलिस के बुलेट वाले एक्शन पर यह सियासी टेंशन जिसकी वजह से देश का सियासी पारा हाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।